कहीं हद तक सही है, जिसको हम माता मानते हैं, जिस देश में रहते हैं, भारत में रह रहे हैं और भारत में हमारी गाय को माता कहते हैं, तो इसको राष्ट्रीय दर्जा देने में कहीं से कोई ये नहीं होना चाहिए। अब ये समय आ चुका है कि संतों को भी संसद में आना चाहिए और संत अगर संसद में आएँगे, तो भारत को विश्व गुरु बनाने की दिशा में हम लोग एक कदम और आगे बढ़ेंगे। और ये 4 माह में करीबन हम लोगों ने 7 से 8 हज़ार सदस्य बनाने का काम किया है कि जात-पात की करो विदाई, हिंदू-हिंदू, भाई-भाई। नमस्कार, मैं प्रीति। आप देख रहे हैं आंचलिक खबरें, अपनों की खबर आप तक। संत जो अब तक धर्म और साधना की सीमाओं में देखे जाते थे, क्या अब वही देश की संसद तक पहुंचेंगे? ये एक बड़ा सवाल है। गौ माता जो आस्था का प्रतीक रही, क्या अब उसे राष्ट्रीय माता का दर्जा मिलने वाला है? देखिए, सड़क से संसद तक उठती ये मांगे अब सिर्फ भावना नहीं बल्कि राजनीतिक बहस बन चुकी है। चलिए इस पर चर्चा करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय संत बौद्धिक मंच सह नरेंद्र मोदी विचार मंच की झारखंड संगठन महामंत्री संजू देवी के साथ चलिए सीधे बात करते हैं संजू जी से। संजू जी, मेरा एक सवाल आपसे और है। मेरा सवाल ये है कि जैसे संतों को संसद तक पहुंचाना और जो गौ माता है उनको राष्ट्रीय पशु या राष्ट्रीय माता का दर्जा देना, आपके नजरिए से उसका क्या मतलब, आप किस दृष्टिकोण से उसको देखती हैं? वो किस हद तक ठीक है? जी, गाय हमारी माता है। ये तो हाँ, हमारी ये तो तय है भारत कि हाँ, भारत की संस्कृति है भारत की। संस्कृति है कि तो क्यों ना गौ माता को राष्ट्र माता का दर्जा दिया जाए। ये तो हम लोग जो भी समाज हैं, ये हिंदू समाज, ये तो हम लोग अपने गौ माता को माता मानते ही हैं, परंतु एक राष्ट्रीय स्तर पर दर्जा देने का कार्य और कहीं हद तक सही है, जिसको हम माता मानते हैं, जिस देश में रहते हैं, भारत में रह रहे हैं और भारत में हमारी गाय को माता कहते हैं, तो इसको राष्ट्रीय दर्जा देने में कहीं से कोई ये नहीं होना चाहिए। हम लोगों का यही जो है सो मांग है और हमारे संत जो हैं सो किसी न किसी तरह से अब ये समय आ चुका है कि संतों को भी संसद में आना चाहिए। और संत अगर संसद में आएँगे, तो भारत को विश्व गुरु बनाने की दिशा में हम लोग एक कदम और आगे बढ़ेंगे। और संतों को आना हमारे संसद में बहुत ही आवश्यकता है। बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं कि जहाँ पे हमारे जो सांसद जाते हैं जीत के, जो हमारी भारत की जो धरोहर है, भारत के बारे में जो हमारी बात करना, हमारे हिंदू देवी-देवताओं के बारे में जो बात रखा जाना चाहिए, वो इस तरह के पटल पर नहीं रखा जाता है। निश्चित रूप से जब संत वहाँ पहुँचेंगे, तो इस की बेबाक होके वो मुद्दा उठाएँगे और बहुत सारे कार्य हैं जो संतों के द्वारा करना है। तो निश्चित रूप से हम लोग भी यही चाहते हैं, अंतर्राष्ट्रीय संत बौद्धिक मंच के द्वारा संत आएँ और हमारे जो है सो सांसद संत कम से कम वहाँ 200 सांसद हमारे जीत कर जो है सो लोकतंत्र के मंदिर में पहुँचे और वहाँ पर अपना कार्य को विस्तार करें और भारत को विश्व गुरु बनाने की जो सपना देखे हैं हम सब मिलकर, वो सपना को साकार करें। संजू जी, मेरा आपसे प्रश्न ये रहेगा कि आप दर्शकों को और अपने समर्थकों को कोई विशेष संदेश देना चाहेंगी तो प्लीज उन्हें दीजिए, ताकि वो और प्रेरित हो और आपके संगठन से जुड़ने को मतलब उनके मन में भी इच्छा हो कि हम भी समाज सेवी बने। जी, इस क्षेत्र में सिर्फ जुड़ना ही जो है सो हमारा संदेश नहीं है। हम हिंदुत्व की रक्षा करने के लिए निकले हुए हैं। तो हर हिंदू घर से, हमारी बहनों से, हमारे भाइयों से ये अपील है कि आप भी इस अंतर्राष्ट्रीय संत बौद्धिक मंच का सदस्य बनिए और इस जो हमारा मुहिम है राष्ट्रीय गौ माता को राष्ट्रीय माता का दर्जा देने का और हमारे साधु संतों का जो सम्मान मिले, हमारे भारत की सभ्यता संस्कृति को हम अपने अंदर समेट के रख सके और हमारे आने वाले पीढ़ियों का रक्षा कर सके, इसके लिए इस अंतर्राष्ट्रीय संत बौद्धिक मंच सह नरेंद्र मोदी विचार मंच में सदस्य बनने के लिए मैं आप लोगों से आग्रह करती हूँ, आह्वान करती हूँ कि आप भी आएँ,
ज़्यादा से ज़्यादा इस नरेंद्र मोदी विचार मंच एवं अंतर्राष्ट्रीय संत बौद्धिक मंच का सदस्यता ग्रहण करें। संजू जी, मेरा एक सवाल आपसे एक और है। जैसे अभी आपका जो ये संगठन है, इसका नाम है अंतर्राष्ट्रीय संत बौद्धिक मंच। तो आप ये बता सकती हैं कि ये जो मंच है, ये जो संगठन है, ये मतलब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कहाँ-कहाँ फैला हुआ है? ये अंतर्राष्ट्रीय संत बौद्धिक मंच जो है हमारे इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष स्वामी स्वदेशानंद गिरी महाराज जी हैं। तो इनके द्वारा ये संगठन करीबन अभी तक नेपाल, भूटान, इंडोनेशिया, अमेरिका और दुबई में इसका विस्तार हो चुका है और बाकी देशों में भी बृहद पैमाने पर हमारे जो संत बौद्धिक मंच के जो राष्ट्रीय पदाधिकारी हैं सब लगे हुए हैं और उम्मीद है कि हम भारत का जो परचम है वो लहराने के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हमारी कार्य हो रही है और निरंतर हम आगे बढ़ रहे हैं। और संजू जी, अब मेरा आपसे एक सवाल और है। मैं ये कहूँगी, जो लोग आपके संगठन से अभी तक नहीं जुड़ पाए हैं, तो आप उन्हें जुड़ने के लिए कैसे प्रेरित करेंगी? हमारे संगठन का जो हमारा स्कीम है, संगठन का जो हमारा प्रोटोकॉल है, जो संगठन का लक्ष्य है, उस लक्ष्य को देखकर हमारे झारखंड प्रदेश के लोग बहुत ही उत्साहित हैं। अभी तक हम लोगों ने झारखंड में करीबन अभी तो 4 माह हुआ हमारे झारखंड प्रदेश में इस संगठन का विस्तार हुए और ये 4 माह में करीबन हम लोगों ने 7 से 8 हज़ार सदस्य बनाने का काम किया है और आगे निरंतर हम लोगों का कोशिश है कि जो है सो अभी आप देखे होंगे कि हिंदुत्व के लिए जिस तरह से अन्य दल काम कर रहे हैं तो उससे हटकर हमारा अंतर्राष्ट्रीय संत बौद्धिक मंच काम कर रहा है, जो कि संतों का समागम है इसमें। और आप जहाँ भी हमारा हिंदुत्व के लिए रक्षा की बात होती है तो सारे हिंदू जिस तरह से एकता के बल पर आ रहे हैं, तो हमारा यही लक्ष्य है अंतर्राष्ट्रीय संत बौद्धिक मंच के जरिए कि हम सारे हिंदुत्व को एक मंच पर ला सके। और हमारा एक स्लोगन भी है कि जात पात की करो विदाई, हिंदू हिंदू भाई भाई। यही मंत्र लेकर हम लोगों के पास जा रहे हैं और अधिक से अधिक लोगों को जोड़ने का झारखंड प्रदेश में हम लोग कार्य कर रहे हैं। इसी प्रकार के साक्षात्कार के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए आंचलिक खबरें, अपनों की खबर आप।